हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम करेंगे। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, फिर देन उसके बाद में एक्सरसाइज करेंगे। वन बाय वन हमारे क्वेश्चन आते जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। ओके, नाउ अब आपको ना डायग्राम दिख रहा होगा। पहले तो सबसे पहले ना आप डायग्राम को समझ लो। डायग्राम हमारा ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें क्या है, AB इसका बेस होता है। जो बेस होता है वो मेरा ये होता है, एंड स्टैंड लाइन जो वर्टिकल होता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ओके, आप हाइट ना बोलो, परपेंडिकुलर बोलोगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, हाइपोटेनियस हमारा क्या होता है, ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है वो मेरा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ओके, ये क्लियर होगा आई होप आप सभी लोगों को। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है आपको, हाइट एंड डिस्टेंस के जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये क्या देखना है, अगर क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस गिवन है तो आपको ना साइन का यूज़ करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको पता होना चाहिए। अगर साइड गिवन है तो मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। ओके, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बेस और हाइपोटेनस गिवन है क्वेश्चन में तो आपको कॉस का यूज़ करना है। परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तो आपको टेन का यूज़ करना है। सिमिलर अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी ही है, बस छोटा सा काम है, ये आपको करना है अगर एक्सरसाइज करनी है तो। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, आपको ना टेबल पता होना चाहिए साइन कॉस टेन का, जिनकी वैल्यू 90 तक पता होना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है ये टेबल, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कुशेक का आपको दिखाई दे रहा है। ओके, आपको ना साइन कॉस और टेन ओनली इन्हीं तीनों का याद रखना। सारे क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री सम एप्लीकेशंस के सारे हो जाएंगे। ओके, एंड एक और बात मैं आपको बता दूं, बेसिक सी बात है जो आपको पता होना जरूरी है, एंड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। ओके, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को नीचे से ना ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। एंड सिमिलर इसी का अपोजिट होता है, जब हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे होते हैं तो हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेस्पिरेशन। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए एक्सरसाइज में हम चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग आ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट होता है, एक रोप पे चढ़ता है। ओके, जो रोप जो होती है ना वर्टिकल पोल से बंधी होती है और ग्राउंड पे एक किसी पॉइंट पे स्ट्रेचली टाइड बंधी हुई है, जिसकी जो लेंथ है वो है 20 मीटर। ठीक है, रोप की जो लेंथ है वो आपकी 20 मीटर है। ओके, क्वेश्चन को हम आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। उस पोल की आपको ना हाइट बतानी है जिससे ये रोप बंधी हुई है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। रोप और ग्राउंड से जो एंगल बना हुआ है वो आपका 30 डिग्री है। ओके, आपको डायग्राम देख के सब समझ आ गया होगा। अगर डायग्राम क्वेश्चन में गिवन होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाना आप सीख लीजिए। ओके, मैंने हाइट को यहाँ पे एक्स सपोज कर लिया है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्या लिखना है, इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ देखो हमारे पास गिवन क्या क्या क्वेश्चन में, मैंने सेशन स्टार्ट करने से पहले बताया था कि हमें ये चेक करना है क्वेश्चन में गिवन हम लोगों को, वही हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करेंगे। अब जरा डायग्राम को देख के हमें साफ समझ आ रहा है, हाइपोटेनियस और एक्स, मुझे दो वैल्यू गिवन है। ओके, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर जो मेरा एक्स है वो किस में यूज होता है। ओके, मैंने यहाँ लिख रखा है आपको समझाने के लिए, मिडिल क्वेश्चन में आपको दिखाता चलूंगा। ओके, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन में दे रखा होता है तो हम साइन यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। अगर बेस और हाइट गिवन होता है, डायग्राम को देख के मुझे बेस और हाइट, सॉरी हाइट नहीं, हाइपोटेनियस होता तो मैं कॉस यूज करता, बट इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर एक्स और हाइपोटेनियस 20 मीटर है तो मैं यहाँ पे साइन का यूज करूंगा। ओके, ये आपको क्लियर रखना है क्वेश्चन जब आप करोगे। तो जल्दी से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना मेरा 20, एंड हाइपोटेनियस मेरा 20 है, एंड परपेंडिकुलर मेरा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन 30 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 20। साइन 30 का वैल्यू मेरा होता है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 20। नाउ क्रॉस मल्टीपल जब आप करोगे तो आपका आएगा 2x इज इक्वल टू 20। नाउ x इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10 मीटर। तो आपका जो पोल का लेंथ है, जो हाइट है वो मेरा 10 मीटर आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, मैंने यहाँ पे ना डायग्राम पहले से ही बना रखा है, मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम आपको बनाना कैसे। ओके, अब क्वेश्चन हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमारा है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट
bends so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 डिग्री with it. ओके ना, अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन में पूछा क्या है इसने अभी तक, जितनी हमने अभी लाइन पढ़ी थी मैं उसको आपको समझा देता हूँ। ओके पहले ना इसने बोला एक ट्री है आपका, मैं यहाँ पे रफली आपको डायग्राम ड्रॉ करना बताता हूँ कैसे करोगे। एक ए बी हमारा एक ट्री था। ओके, स्ट्रॉम की वजह से ना ये यहाँ से टूट जाता है, मैंने इस पॉइंट को मान लिया सी पॉइंट से टूट जाता है, और जब इसका ये टॉप होता है ना ऊपर वाला पार्ट, जो टॉप होता है वो टूट के नीचे गिर जाता है। इस ट्री का टॉप मेरा ये वी है, अब यहाँ आके गिर गया, मैंने मान लिया ये ट्री यहाँ से मेरा टूट गया और नीचे आके गिर पड़ा यहाँ पे, तो मैंने इस पॉइंट को मान लिया डी, ये टच कर रहा है, एंड जो इसका टॉप जो होता है और ग्राउंड को टच कर रहा होता है वो 30 डिग्री के एंगल बनाता है। इस लाइन में अभी तक इतना आपसे बोला गया था। अब क्वेश्चन को हम आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। ट्री का फुट कहाँ होगा, ये ट्री मेरा ए भी था, इसका फुट ये हो गया। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप द टच, इसका जो पेड़ का जो टॉप था जो टच कर रहा था ग्राउंड को टूटने के बाद, के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 8 मीटर है। ओके नाउ अब आपको क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इस ट्री का कंप्लीट आपको हाइट बताना है। मेरा कंप्लीट ट्री का हाइट यही तो है ए बी, अगर मैं ए बी तो मेरा हाइट हो गया कंप्लीट ट्री का। ओके नाउ अब जो मेरा ए बी है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, क्वेश्चन को देख के समझने वाली बात है। ओके, जो मेरा ए बी है वो मेरा दो पार्ट में डिवाइड हुआ ना, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। अगर मैं क्वेश्चन में ए सी निकाल लूँ और बी सी निकाल लूँ, दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो मेरा हाइट निकल आएगा ट्री का। ओके नाउ सेकंड पॉइंट क्या है मेरा, यहाँ पे जो बी सी है जो मेरा टूट के गिरा वो यही तो पार्ट है डी सी, तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं जो बी सी है मेरा वो डी सी के इक्वल होगा, राइट। ओके अब आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, मैंने ये जो हाइट है ना पहले वाला जो टूटा नहीं, जो स्टैंड अभी रह गया गिरने से पहले, वो मेरा एक्स है। जो टूट के जो पार्ट है मेरा बीसी वाला ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे गिर जाता है, वो मैंने ये बीसी वाला जो पार्ट है डीसी मैंने मान लिया वाई, क्योंकि ये दोनों पार्ट मेरे सेम रहेंगे, क्योंकि गिरा तो मेरा ऊपर वाला पार्ट ही है ना। अब चलो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, अब जरा ध्यान से समझना। ना अब आपको क्या लिखना है, इन ट्राइंगल ए डी सी, आपका ट्राइंगल क्या है ए डी सी, ए डी सी। सबसे पहले मैं एक्स निकालूंगा और वाई निकालूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, मेरा हाइट का ट्री आ जाएगा। ओके आपको लिखना है कैसे, इन ट्राइंगल ए डी सी। नाउ अब यहाँ लिख लेना आप ए सी इज इक्वल टू एक्स एंड बी सी इज इक्वल टू बाई। ओके ए सी इज इक्वल टू एक्स एंड बी सी इज इक्वल टू बाई, आपको लिख लेना है ना। हाइट ऑफ ट्री मेरा क्या है ए बी, ए बी इज इक्वल टू मेरे किसका होगा एक्स प्लस वाई के, मैं एक्स और वाई का वैल्यू मैं निकाल लूँ और ऐड कर दूँ, मेरा ए बी निकल आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ना। अब ये मैं यहाँ क्या लिखूंगा, अब ट्रायंगल में देखेंगे मुझे परपेंडिकुलर भी पता है और बेस भी पता है। ओके यहाँ पे देखो फिर से वही मैं आपको पेपर दिखाने वाला हूँ, परपेंडिकुलर और बेस गिवन होता तो मैं क्या यूज़ करता हूँ 10, तो अब मैं यहाँ पे यूज़ क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 10 यूज़ करूँगा। तो आपको क्या लिखना है, टेन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके 1030 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8, 1030 का वैल्यू आपको क्या पता ही होगा सबको, 1/√3 होता है एक्स अपॉन 8। ओके जो मेरा एक्स का वैल्यू आएगा वो मैं लिख ले रहा हूँ, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, x√3 इज इक्वल टू 8। ना एक्स का जो वैल्यू आ गया मेरा आ गया 8/√3। अब ऐसे सिमिलर आप y का वैल्यू भी निकाल लो। नाउ अब हम ना y निकालेंगे। ओके x तो मेरा आ गया है, सिमिलर ऐसे y निकालेंगे। अब y देखो कैसे निकलेगा, जो मेरा y है वो मेरा हाइपोटेनियस है, मुझे हाइपोटेनियस पता है और फिर से मुझे बेस पता है इसका। ओके हाइपोटेनियस मुझे पता लग गया और इसका बेस पता, हाइपोटेनियस और बेस मेरा किस में यूज़ होता है जरा समझो, याद करो जरा, आपको याद भी होगा, नहीं है तो चलो याद भी कर लेना, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वैसे बेस और हाइपोटेनस मेरा किस में यूज होता है, कॉस में। तो अब हम बाई निकालने के लिए ना कॉस का यूज करेंगे ना। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, cos 30 ऊपर लिख दे रहा हूँ ये वाला पार्ट। ओके ना cos 30 इज इक्वल टू बेस कितना मेरा 8/x, बिकॉज बेस अपॉन हाइपोटेनिस इज इक्वल टू कॉस होता है मेरा, मैंने cos 30 लिख लिया। मैंने पहले ही बताया था जो डाटा आपको गिवन होता है ना उसी को लेकर आपको टेक्नोमेट्री रेशियो का यूज़ करना पड़ता है। cos 30 इज इक्वल टू 8/x, cos 30 का वैल्यू दोस्तों कितना होता है, √3/2, √3/2 इज इक्वल टू 8/x, 8/y, सॉरी ये हाइपोटेनिस मेरा कितना है y है। ओके
हाइपोटेन्यूज मेरा वाई था तो यहाँ वाई आएगा। अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू 8/y। क्रॉस मल्टीपल जब आप करोगे तो वाई रूट 3 इज इक्वल टू 16 हो गया मेरा, एंड वाई इज इक्वल टू आ गया 16/√3। अब मेरा ना एक्स का वैल्यू भी आ गया और वाई का आ गया, दोनों को मैं ऐड कर लूँगा, मेरा कंप्लीट हाइट निकल आएगा ट्री का। तो चलिए अब हम कंप्लीट हाइट निकालते हैं। अपना फाइनल आंसर क्या है? हाइट ऑफ ट्री हमारा था ए बी के किस में दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, ए सी प्लस बी सी। मैंने दोनों को एक्स वाई मान लिया था, हमारा एक्स और वाई निकल आया। हम इनको ऐड करते हैं। एक्स जो मेरा था वो था दोस्तों 8/√3 प्लस, और जो वाई का वैल्यू अभी मेरा कितना 16/√3। अब हमारे क्या डिनोमिनेटर सेम है। अब आपको समझ आ रहा होगा मैंने √3 पहले क्यों कैंसिल नहीं किया था, रेशनलाइज नहीं किया था, क्योंकि इसलिए ना ईजी हो जाता है हमारा आगे जब हम क्वेश्चन करते हैं। तो √3 सेम था मेरा, ऊपर कितना हो जाएगा 8 + 16, जो कि मेरा किसके इक्वल होगा 24 के। अब आपको ना रेशनलाइज करना है इस क्वेश्चन को। जब आप रेशनलाइज करोगे √3 ऊपर आ जाएगा एंड अंडर√3 यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा 20√3/3, 3 से मेरा 24 कट हो जाएगा। तो मेरा क्या आएगा दोस्तों 8/√3 इज़ माई फाइनल आंसर। अगर मीटर में है तो यूनिट मेरा मेजरमेंट मीटर में रहेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे, एंड आगे भी क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। एंड थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।